आम धारणा तो ये है कि आदमी है तो हमेशा ही सेक्स करने के लिए तैयार रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन होती है काफ़ी बार वाइफ की अपने हस्बैंड से या गर्लफ्रेंड की अपने बॉयफ्रेंड से, और ये देख के उनको शौक लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि मेरे हस्बैंड को या मेरे बॉयफ्रेंड को सेक्स करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो ये अनकॉमन नहीं है, और इसके कई कारण होते हैं जिसके कारण आदमी की सेक्स करने की इच्छा या तो कम या ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है। पहले ये वाली बात समझनी है कि एक कपल की नॉर्मल सेक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। किसी भी कपल की सेक्स की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उनकी बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी, उनकी हेल्थ, उनका रिलेशनशिप स्टेटस, हैप्पीनेस, उसके हिसाब से। और ये फ्रीक्वेंसी कुछ कपल्स की रोज एक बार होती है और कुछ कपल्स महीने में एक बार सेक्स करके भी खुश रहते हैं। तो इसकी कोई नॉर्मल फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, और कभी भी किसी कपल को दूसरे कपल के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी आप दोनों की ज़रूरत, बॉन्ड और डिज़ायर पर डिपेंड करेगी, और जो आप दोनों के लिए कंफर्टेबल है वही आपके लिए नॉर्मल है। अगर किसी की सेक्सलेस मैरिज है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आदमी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही अलग हो। इंडियन सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आदमी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही प्रकार की होगी, मतलब अगर वह आदमी है तो वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड होगा, और अगर कोई लड़की है तो वो किसी आदमी में इंटरेस्टेड होगी। पर इंक्रीजिंगली सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म, इनके बारे में अब बात हो रही है। अगर किसी आदमी ने हेजिटेशन में होमोसेक्सुअल होने के बावजूद सोसाइटी के प्रेशर में किसी औरत से शादी कर ली तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं उनकी मेंटल इम्प्रिंटिंग ही ऐसी होती है कि ये किसी भी महिला को देखकर, या कोई लड़की अगर लेस्बियन है तो वो किसी भी आदमी को देखकर सेक्सुअली एक्साइटेड हो ही नहीं सकते। उनकी ओरिएंटेशन ही ऐसी नहीं होती है। परिवार वाले आमतौर पे उनको साइकेट्रिस्ट के पास या सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले जाकर इलाज की कोशिश करते हैं, पर इनका इलाज नहीं हो सकता। द ओनली वे वी कैन हैंडल इट इज एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही और शी इज, और उनको फ्रीडम दी जाए नेचुरल रहने की। इंडिया में इतनी लिबरल थिंकिंग आने में भी समय लगेगा, बट दिस इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव। क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं, वो ये वाली प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं कि सोसाइटी के प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तो उनको मैं यही एडवाइस देता हूँ, प्लीज़ शादी मत करो, और हिम्मत करके अपने परिवार वालों को खुलकर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताओ। ये कोई बीमारी नहीं है, और अगर ये कोई बीमारी ही नहीं है तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम जो डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर कर सकती है वो होती है बॉन्ड बिटवीन द पार्टनर्स, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में, जहां पर आदमी की अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशन अलग थी, एक्सपेक्टेड इमेज अलग थी, और वाइफ उस इमेज में फिट नहीं बैठती है, और उन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता। तो ऐसे कपल्स को बहुत जरूरी है मैरिज काउंसलर के पास जाना। वो अगर आपस में ये वाली बात कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड जो वो अंदर सोच रहा है ये वाइफ को एक्सप्रेस नहीं करता, सेक्स को अवॉइड करता है, और झगड़े बढ़ते जाते हैं। मैरिज काउंसलर के सामने हस्बैंड वाइफ खुलकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस बोलते हैं, और उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सकता है। मैरिज काउंसलिंग इस तरीके की मैरिजेस में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं ताकि ये शादी सरवाइव कर पाए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका बचपन में यौन शोषण हुआ होता है, वो भी परिवार के किसी सदस्य द्वारा। ऐसे आदमियों में सेक्स के प्रति नेगेटिव मेंटल इम्प्रिंटिंग हो जाती है।
सेक्स के प्रति घृणा हो जाती है, ऐसा इंसान किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे रख सकता है? तो ऐसे में ज़रूरी है इस इंसान को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके और दवाइयों की मदद से पास्ट एक्सपीरियंसेस को नेगेट करने की कोशिश करते हैं, और कभी-कभी सिर्फ डिस्कशन से, बिना मेडिसिन्स के, इसका इलाज हो जाता है। चौथा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर के लिए सही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होना जरूरी है। प्रोलैक्टिन का नाम का एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में तब बढ़ता है जब वो लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं। अगर आदमियों के अंदर किसी कारण और काफ़ी बार स्ट्रेस के कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है तो फिर सेक्स की इच्छा कम होती है। किसी को थायराइड की समस्या हो सकती है, किसी को लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ के कारण अनकंट्रोल्ड शुगर हो, और इसके कारण भी सेक्स की समस्या हो सकती है। तो अगर कोई इस तरीके की समस्या से पीड़ित है तो नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स लेकर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें शिलाजीत काफ़ी कॉमनली कंज्यूम्ड सप्लीमेंट है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस या मसल बिल्डिंग का भी काम करता है। तो अगर कोई इंसान कोई स्टर्नस एक्सरसाइज या लॉन्ग रन जैसे मैराथन्स ये करता है और अपनी बॉडी को अंडर फिजिकल स्ट्रेस डालता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन अंदर से नेचुरली बढ़ने लगता है। ऐसे में शरीर से एंडोर्फिन्स या हैप्पीनेस हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये तो मेरी फर्स्ट एडवाइस होती है किसी भी आदमी को जिसको किसी भी तरीके का सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, चाहे वो डिसफंक्शन ऑफ डिजायर है, इरेक्शन है, इजैकुलेशन है, कि प्लीज स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और अपनी बॉडी को ग्रेजुअली ट्रेन करना है। ये नहीं कि एक ही दिन में उठे और 15 किलोमीटर भाग गए। ट्रेन ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली। बेस्ट तरीका है किसी मैराथन के लिए रजिस्टर करो और ट्रेन करना शुरू कर दो। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो एक छोटी सी टैबलेट की मदद से इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज को सही डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन्स तीनों पद्धतियों से कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा कारण डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर का होता है इनटेक ऑफ सर्टन ड्रग्स, जैसे कि आजकल काफ़ी बच्चे रिक्रिएशनल ड्रग्स, गांजा, अफीम, काफ़ी बार केमिकल फॉर्मुलेशन ये लेते हैं, जिसके कारण सेक्सुअल डिजायर कम हो सकती है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स भी सेक्सुअल डिजायर को और इरेक्शन को कम कर सकती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स एक ऐसी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन्स है जो सेक्सुअल डिजायर को कम करते हैं, डेफिनेटली कम करते हैं। तो ये डिप्रेशन को भी सबसे कारगर तरीका हैंडल करने का क्या है? स्टार्ट रनिंग, रेगुलर स्टर्नेस एक्सरसाइज, थोड़े से पैसे खर्च करके एक अच्छे ट्रेनर के साथ वर्कआउट कीजिए। इससे डिप्रेशन कम हो जाएगा, डिप्रेशन की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सेक्सुअल डिज़ायर अपने आप ठीक हो जाएगी। रेगुलर दौड़ने से टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, अंदर से एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं और ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ हैप्पी पर्सन। कुछ लोगों को क्रोनिक डिजीजेस होती हैं जैसे कि लिवर डिसफंक्शन, किडनी फेलियर, तो इस कंडीशन के चलते भी लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है। तो प्लीज़ जाकर अप्रोप्रिएट किडनी स्पेशलिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट इनको मिलिए और अपने डिजीज़ प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए। ये वाले ऑर्गन्स अगर सही फंक्शन करेंगे तो अपने आप सेक्सुअल डिज़ायर ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय थे जिससे अगर किसी इंसान को सेक्सुअल डिज़ायर कम है उसका निदान किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम का संक्रमण है तो उसके साथ ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये वाली सीरीज़ में मैं बहुत ओपनली और ऑनेस्टली मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, उसके ट्रीटमेंट्स, सही डॉक्टर कौन है, किसके पास जाना है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और काफ़ी लोग ये वाली गाइडेंस ओपनली नहीं देते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।